इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में। टेनुअस रिवाइवल। टेनुअस का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर और रिवाइवल का मतलब होता है कंडीशन में सुधार होना। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन में सुधार आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही टेनुअस है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है ना। टेनुअस रिवाइवल। क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग इनकम्स। एडिटोरियल बताता है क्रिएटिंग जॉब्स कि भाई नई नई जॉब्स जो है उनको निर्मित करना, क्रिएट करना। एंड बूस्ट, यहाँ बूस्ट का मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, है ना। तो क्रिएटिंग जॉब्स, एक तो जॉब को क्रिएट करना और इनकम को बढ़ाना, लोगों की इनकम को बढ़ाना। अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन, टीकाकरण करना। तो ये सारी बातें जो है कैन सस्टेन द इकोनॉमी। ये सारी बातें जो है इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है। सस्टेन करने का मतलब है मेंटेन करना किसी चीज़ को, कि भाई ये सारी बातें अगर हम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है सुचारू रूप से चल सकती है। द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द एनएसओ। एस्टिमेट का मतलब होता है एक तरीके से आकलन, कि भाई राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड, जो कि जारी किए गए हैं किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा, है ना, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। पॉजिट, ये प्रस्तुत करते हैं एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं ये आंकड़े, दैट अपीयर्स, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि प्रतीत होती है, टू हैव फाउंड, टू हैव फाउंड का मतलब है कि भाई जिसने पा लिया है, सम फुटिंग इन द जनवरी मार्च क्वार्टर बिफोर द पेंडेमिक्स सेकेंड वेव हिट। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नेशनल इनकम के जो एक तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं एनओएसओ के द्वारा, वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि प्रतीत होती है। टू हैव फाउंड मतलब ऐसा लगता है कि भाई इसने इस चीज़ को पा लिया था। किस चीज़ को पा लिया था? सम फुटिंग, मतलब इसने थोड़ी सी पकड़ बनानी चालू कर दी थी। भाई पिछले साल का जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर था, जनवरी से लेकर मार्च का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान हमें ऐसे देखने को मिला कि अर्थव्यवस्था ने फुटिंग, यहाँ फुटिंग से मतलब है कि भाई अर्थव्यवस्था ने अपने पैर पुनः जमाने शुरू कर दिए थे बिफोर द पेंडेमिक सेकेंड वेव हिट। कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जब हमें हिट किया, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जब एक तरीके से अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो उसके पहले जनवरी मार्च के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ था कि अर्थव्यवस्था अपनी पकड़ जमाने लगी थी, यानी कि पुनः अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। GDP expanded by 1.6% in the फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल। ये जनवरी से मार्च की बात कर रहे हैं हम, है ना। फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, कि भाई जो पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसके अंतिम क्वार्टर की अगर हम बात करें ना, यही खास करके जनवरी से मार्च का जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला? जीडीपी। देखो ये जो जीडीपी है ना, ये क्या है? अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था का एक तरीके से अर्थव्यवस्था को मापने के काम आती है, कि भाई जीडीपी में अगर सुधार हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई ओवरऑल अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। तो जीडीपी एक्सपेंड का मतलब है फैलना, विस्तृत होना, बढ़ना। तो जीडीपी एक्सपेंडेड बाय 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, कि पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में जीडीपी में हमें 1.6% का विस्तार देखने को मिला। एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है बढ़ना, तेजी आना, फ्रॉम द 0.5% ग्रोथ इन द प्रिसीडिंग 3 मंथ पीरियड। तो ये तो हमने बात की कि 1.6% की वृद्धि हमें देखने को मिली जीडीपी में, कब? जनवरी से मार्च के दौरान। लेकिन इसके पहले का जो क्वार्टर था, ये तो जनवरी से मार्च की बात हो गई ना, तो इसके पहले के जो 3 महीने थे उनकी अगर हम बात करें तो उन 3 महीनों की तुलना में एन एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0.5% ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ पीरियड, कि भाई जनवरी के भी पहले के जो 3 महीने थे उनमें कितनी वृद्धि हुई थी? उनमें हुई थी 0.5% की ग्रोथ, और उसके बाद हमें देखने को मिली 1.6% की ग्रोथ, है ना। तो एन एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0.5% ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पूर्व वाला, पहले वाला। तो जनवरी से मार्च के पूर्व जो 3 महीने थे, उन 3 महीनों के दौरान जीडीपी में हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली थी? 0.5% ग्रोथ देखने को मिली थी, है ना। तो आगे देखते हैं, दैट मार्जिनली सॉफ्टन्ड द एक्सटेंट ऑफ द फुल ईयर्स
रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन टू 7.3%। मार्जिनली का मतलब है मामूली रूप से, है ना। सॉफ्टन का मतलब है थोड़ा सा कम कर देना किसी चीज़ को। एक्सटेंट का मतलब है एक तरीके से सीमा। ऑफ फुल ईयर्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, कि पिछले साल का पूरा की पूरा जो संकुचन हमें देखने को मिला है ना अर्थव्यवस्था की जीडीपी में, तो उसमें कमी आ गई कि भाई ये जो जीडीपी में जो विस्तार हमें देखने को मिला ना फाइनली जनवरी से मार्च के दौरान जो 1.6% की वृद्धि हमें देखने को मिली जीडीपी में, उसने क्या किया, पूरे साल के जीडीपी के संकुचन को थोड़ा सा मतलब मामूली मतलब कम किया, और फाइनल कितना रहा जीडीपी 7.3% कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई जो संकुचन हमें देखने को मिला था ना ज़बरदस्त तरीके से, तो उस संकुचन में थोड़ी कमी करते हुए उस संकुचन को कितना कर दिया 7.3%। अब अगर जीडीपी में जनवरी से मार्च महीने के दौरान अगर जीडीपी में 1.6% की वृद्धि हमें देखने को नहीं मिलती ना, तो ये जो अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है ना 7.3% का, ये और ज़्यादा हो सकता था। द सेंटर हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड फुल ईयर जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%। देखो केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया था कि हैड अर्लियर का मतलब है पूर्व में, प्रोजेक्टेड का मतलब है अनुमान लगाया था फुल ईयर जीडीपी कि पूरे साल की जीडीपी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संकुचन, सिकुड़ना, कमी आना, बाय 8%। तो केंद्र सरकार को लगा था कि इस साल पूरे वर्ष जीडीपी में जो है 8% का संकुचन देखने को मिलेगा, ऐसा केंद्र सरकार का अंदाजा था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो विस्तार हमें देखने को मिला जनवरी से लेकर मार्च महीने के दौरान, तो इस विस्तार ने क्या किया, थोड़ा सा ये जो 8% था ना इसको कम कर दिया, और फाइनल जो जीडीपी में हमें संकुचन देखने को मिला वो रहा 7.3% का। देयर वॉज अ 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है एक तरीके से टोटल, फाइनल अगर हम बात करें तो मतलब कि भाई एक तरीके से भाई किसी भी चीज़ में, भाई कोई भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो ये देखते हैं ना कि भाई एक तरीके से कितना आपने इनपुट लगाया, कितना आपके पास आउटपुट आया, तो मतलब कितने आपके पैसे लगे और फिर इसका आउटपुट आपको कितने को मिला। तो अगर उसका एकदम नेट, जो नेट बात करते हैं ना बिल्कुल एकदम शुद्ध, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि भाई टोटल एडिशन कितना हुआ। तो देर वाज अ 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि कुल मिला के जो चौथा क्वार्टर था हमारी अर्थव्यवस्था का, उसमें हमें 3.7% की वृद्धि देखने को मिली। विद ऑल, भाई अर्थव्यवस्था के जो भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं ना उन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली, बट यहाँ पे बट का मतलब है एक्सेप्ट, इन दो क्षेत्रों को छोड़ दो, बट टू ऑफ द इकोनॉमीज एट ब्रॉड सेक्टर, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके 8, ब्रॉड का मतलब है विस्तृत, है ना, ब्रॉड सेक्टर्स, की भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके 8 बड़े क्षेत्र हैं, उन 8 क्षेत्रों में सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो उन, है ना, कि उन 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो इन सभी क्षेत्रों में हमें वृद्धि देखने को मिली। पोस्टिंग एक्सपेंशन, है ना, पोस्टिंग एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार दिखाते हुए नजर आए ये सारे की सारे 8 क्षेत्र में इन 2 क्षेत्र को छोड़ दो। अब एडिटोरियल बताता है कि भाई वो 2 क्षेत्र कौन से हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग, देखो माइन का मतलब होता है खनन, ये जो कोयला वगैरह निकाला जाता है ना, और क्वेरी का मतलब भी यही होता है, जैसे कि एक कोई जगह होती है जहाँ से पत्थर निकालते हो आप, रेत वगैरह निकालते हो निर्माण कार्य के लिए ना, उसको बोलते हैं क्वेरी। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड द वर्स्ट हिट का मतलब जो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसको बोलते हैं कांटेक्ट इंटेंसिव। ओमनीबस सर्विसेज, ओमनीबस का मतलब है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, सर्वग्राही, उसको बोलते हैं ओमनीबस, है ना, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। तो ओमनीबस सर्विसेज मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि ओमनीबस है, यानी कि जिनमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना, उनकी कैटेगरी की हम बात करें, जैसे कि व्यापार है। अब ये व्यापार ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना। तो ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, कम्युनिकेशन है, संचार है, एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, ये जो प्रसार का क्षेत्र है, कॉन्ट्रैक्टेड, इन सभी में हमें संकुचन देखने को मिला। कितना, 5.7% एंड 2.3% रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो देखो यहाँ पे हमने 2 क्षेत्रों की बात की, एक तो हो गया हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग क्षेत्र, इसमें संकुचन देखने को मिला 5.7%। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की कैटेगरी है, जिसमें ये सब आते हैं हमारे ना, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की जो कैटेगरी की हमने बात की, उसमें इन सब को इंक्लूड किया है हमने
ये सारी की सारी बातें कि ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, इनमें कितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें? 2.3%। तो सिर्फ ये दो क्षेत्र हैं, इनमें हमें संकुचन देखने को मिला, इनमें हमें कमी देखने को मिली। अन्यथा बाकी जो क्षेत्र है ना हमारे अर्थव्यवस्था के, जो बड़े बड़े जो क्षेत्रों की बात करें, तो उन सभी में लास्ट फोर्थ क्वार्टर में हमें जो है वृद्धि देखने को मिली। कितनी? 3.7% की ग्रोथ देखने को मिली। स्टिल, फिर भी द पेंडेमिक्स क्रशिंग इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, क्रशिंग का मतलब है बिल्कुल कुचल देने वाला, बिल्कुल रौंद देने वाला, कि फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो ये जो वैश्विक महामारी है इसका कुचल देने वाला प्रभाव ओवर द प्रिसीडिंग 3 क्वार्टर्स मीन्ड, कि भाई एक तरीके से जनवरी से मार्च का क्वार्टर हुआ, इसके पहले के जो 3 क्वार्टर थे, है ना, ओवर द प्रिसीडिंग 3 क्वार्टर्स मीन्ड, उनका क्या मतलब था? दैट only the agriculture, forestry and fishing and the utility services recorded full year growth। देखो एडिटोरियल क्या कह रहा है? एडिटोरियल बताता है कि पिछले साल एक तरीके से इस वैश्विक महामारी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, है ना, एक तरीके से इसका प्रभाव जो था वो बिल्कुल कुचल देने वाला था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो पिछले साल के हमारे पूर्व के जो 3 क्वार्टर्स थे ना, उनका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री, है ना, ये वन विभाग से जुड़ा हुआ जिस क्षेत्र की अगर हम बात करें, मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें, इसके अलावा अन्य जो उपयोगिता से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, रिकॉर्डेड फुल ईयर ग्रोथ, इन क्षेत्रों में हमें पूरे साल में ही ग्रोथ देखने को मिली। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, अब हम बात करते हैं खर्चे की, कि भाई एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो लोग बाग हैं, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, प्राइवेट का मतलब है निजी उपभोग, कंजम्पशन का मतलब है किसी चीज़ को अपने उपभोग करना, है ना, स्पेंडिंग का मतलब है खर्चा करना। तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग का मतलब होता है कि भाई उपभोक्ता के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया, कि आम आदमी जो है उसने मतलब अपने उपभोग के लिए कितनी चीज़ें खरीदी, कितना पैसा खर्च किया उसने ना। तो अगर हम एक्सपेंडिचर के पहलू को देखें, एक्सपेंडिचर साइड, तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग अपीयर्ड टू हैव रिबाउंडेड, तो ये जो निजी उपभोग है ये प्रतीत हुआ, कैसा प्रतीत हुआ? कि मानो दोबारा से उछाल आया हो, टू हैव रिबाउंडेड टू ग्रोथ, कि मतलब उसमें दोबारा से ग्रोथ देखने को मिली, है ना। देखो रिबाउंड का मतलब होता है पुनः उछाल आना, जबरदस्त तरीके से तेजी आना। तो अगर हम एक्सपेंडिचर साइड की हम बात करें तो निजी जो उपभोग है वो ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें एक तेजी आती हुई दिखाई दी, तेजी आती हुई प्रतीत हुई, इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 4 क्वार्टर्स, इन 4 क्वार्टर्स, है ना, इन एक तरीके से चारों क्वार्टर्स की अगर हम बात करें ना, पोस्टिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ 2.7%, पोस्टिंग एंड एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, ऑफ 2.7%, दैट मॉडरेटेड द फुल ईयर्स कॉन्ट्रैक्शन टू 9.1%। तो देखो पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछला जो वित्तीय वर्ष था इसके चारों क्वार्टर्स की हम बात करें तो इसके चौथे क्वार्टर्स में हमें क्या देखने को मिला? जो निजी उपभोग है लोगों का उसमें ज़बरदस्त रूप से तेज़ी हमें देखने को मिली, है ना, कि पोस्टिंग ये दिखाते हुए एन एक्सपेंशन, यानी कि निजी उपभोग में, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में 2.7% की वृद्धि हुई। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आना किसी चीज़ को। द फुल ईयर्स कॉन्ट्रैक्शन, तो और फाइनली हमें पिछले साल का जो पूरा की पूरा संकुचन हमें देखने को मिला, वो कितना देखने को मिला? एक तरीके से एक्सपेंडिचर क्षेत्र में 9.1% का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला था, थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिली थी 2.7% की जनवरी से मार्च पीरियड के दौरान। अगर ये 2.7% की वृद्धि हमें नहीं होती ना, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में अगर ये 2.7% का विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है पूरे साल का 9.1 की बजाय ये 10 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। आगे देखते हैं। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल पूंजी कितनी निर्मित हुई? ग्रॉस का मतलब है कुल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और टोटल पूंजी कितनी निर्मित हुई? देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन जो है ना, अ प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो जब हम इस शब्द को ध्यान से समझना, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? देखो जब हम किसी चीज़ के लिए बात करते हैं ना कि ये इस चीज़ के लिए प्रॉक्सी है, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को इस चीज़ के आधार पे आकलित किया जाता है, इस चीज़ को इस चीज़ के आधार पे मापा जाता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, है ना, इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हम पता लगाते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल
फॉर्मेशन के आधार पे कि फाइनली पूंजी कितनी निर्मित हुई है ना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉक्सी का काम करता है, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जंप्ड 11% इन द 3 मंथ पीरियड। तो ये जो जनवरी से मार्च का जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें 11% की वृद्धि हमें देखने को मिली है ना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई। मोस्ट लाइकली, लाइकली का मतलब है पूरी पूरी संभावना है। मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर, फेयर मेजर का मतलब है बहुत ही अच्छी तरीके से उपाय किया गया बाय एन इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा जो है कैपिटल स्पेंडिंग की गई, कई सारे जो बिजनेस थे उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो इसकी मदद से मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई मतलब पूरी संभावना है कि काफ़ी मात्रा में मदद मिली सरकार के द्वारा, जो कैपिटल स्पेंडिंग की गई, सरकार के द्वारा जो पूंजी खर्च की गई ना विभिन्न उद्योगों के लिए, तो उस पूंजी से मदद मिली और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई। द एनएसओ डेटा, कि भाई एनएसओ के द्वारा है ना, कि भाई नेशनल, कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है, इसके जो आंकड़े हैं, हावेवर हालांकि नीड्स टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव, है ना, कि भाई एक तरीके से पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, है ना, नज़रिया, है ना, कि भाई एक तरीके से कुल मिला के हमें सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। एनएसओ के डेटा जो है, एनएसओ के जो आंकड़े जो हैं, उनको हमें जो है एक तरीके से परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। विथ द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च विथ द सर्च, है ना। तो देखो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विथ द ग्राउंड, कि भाई एक तरीके से अगर हम बात करें कि आधार की, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के आधार की हम बात करें, हैविंग शिफ्टेड बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, सिंस मार्च, हैविंग के बाद में जब कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है ऐसा हो जाने के बाद कि अर्थव्यवस्था का आधार जो है बदल गया है, शिफ्ट हो गया है। सिंस मार्च, मार्च से अगर हम देखें, विथ द सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी इन कोविड-19 इन्फेक्शन, कि मार्च से, है ना, इस साल मार्च से हमें क्या देखने को मिला है, कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल मिला के कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रभाव देखने को मिला है। तो ऐसे हालातों में ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, टू कोरिलेट, कोरिलेट का मतलब होता है एक दूसरी चीज़ों को संबंधित करना। इट इज़ वाइटल टू कोरिलेट द फिगर्स विद ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि जो भी आंकड़े हमें एनएसओ के माध्यम से मिले हैं उन्हें वर्तमान में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में संबंधित करके देखा जाए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो भी आंकड़े आए हैं उन्हें वर्तमान जो हालत है उनके साथ में कोरिलेट करके आंकड़ों को देखा जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए, इसका मतलब यही हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, कि भाई निर्माण के क्षेत्र में कितना हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, निर्माण के क्षेत्र में कितना इंक्रीज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए अपीयर्ड टू हैव गेन्ड सम ट्रैक्शन इन द लास्ट क्वार्टर, कि भाई निर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निर्माण क्षेत्र में ऐसा प्रतीत हुआ टू हैव गेन्ड, कि इसने पा लिया था। देखो ये टू हैव 2-3 बार आ गया है के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि भाई ये काम कंप्लीट हो गया, उसके लिए लगाते हैं टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई इसने भी, ऐसा लगा कि इसने भी पा लिया हो, क्या पा लिया हो, सम ट्रैक्शन, कि मतलब कुछ तेजी इसमें देखने को मिली इन द लास्ट क्वार्टर, पिछले इन द लास्ट क्वार्टर, अ 6.9% एक्सपेंशन, कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमें कुछ तेजी देखने को मिली। कितनी तेजी देखने को मिली, अ 6.9% एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमें 6.9% का विस्तार देखने को मिला। फॉलोइंग अ रिटर्न टू ग्रोथ इन द सितंबर दिसंबर पीरियड, फॉलोइंग अ रिटर्न, रिटर्न का मतलब एक वापसी हुई, है ना, फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, अ रिटर्न टू ग्रोथ इन द सितंबर दिसंबर पीरियड आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो पिछले साल की अगर हम बात करें तो सितंबर से लेके दिसंबर के मंथ में क्या हुआ था, थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके बाद में दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम पीरियड रहा उसमें 6.9% का विस्तार हमें देखने को मिला। लेकिन
सितंबर से दिसंबर का जो पीरियड है, इसके पहले की अगर हम बात करें ना, आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो लगातार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमें संकुचन देखने को मिल रहा था। सितंबर दिसंबर से पहले के 5 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेट क्वार्टर्स का मतलब है लगातार एक के बाद एक, सीधे सितंबर दिसंबर से पहले के जो 5 क्वार्टर्स थे लगातार एक के बाद एक, उनमें हमें लगातार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में संकुचन देखने को मिल रहा था। लेकिन सितंबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड था, इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुछ वृद्धि हमें देखने को मिली, और इसके बाद और ज़बरदस्त हमें वृद्धि देखने को मिली। कितना विस्तार देखने को मिला लास्ट क्वार्टर में, जनवरी से लेकर मार्च के पीरियड में 6.9% का विस्तार। डिसअपॉइंटिंगली, निराशाजनक रूप से, IHS मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे। भाई ये भी क्या है, एक तरीके से IHS मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे, ये भी एक तरीके का सर्वे होता है ना, जो कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। तो ये जो सर्वे हुआ मई मंथ के लिए, उसने ये प्रदर्शित किया, ये दिखाया द की सेक्टर, कि इस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें, फेसिंग द प्रोस्पेक्ट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है जूझ रहा है, सामना कर रहा है किस चीज़ का, इस संभावना का, प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, रुक जाना चीज़ों का। एज कि मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है ना, ये ठहराव का सामना कर रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है ना रुक सा गया है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है कि ये जो एक तरीके से IHS मार्केट जो है, इसके द्वारा मई मंथ के जो आंकड़े आए हैं, वे आंकड़े ये दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है, इस बात की संभावना है, इस बात का प्रोस्पेक्ट है कि वह सामना कर रहा है किस चीज़ का, स्टैग्नेशन का, यानी कि बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, ठहराव आ गया है। क्यों? एज वो इसलिए वीकनिंग डिमांड पुश्ड इंक्रीज, कि भाई क्या हुआ, लगातार लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते कमज़ोर होती हुई जो मांग है, उसने इस बात को पुश किया, इस बात को जोर दिया। पुश्ड इंक्रीज इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट टू 10 मंथ्स लो, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए जो ऑर्डर्स हैं, इसके अलावा जो उत्पादन है, आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, तो उत्पादन और नए ऑर्डर्स जो हैं वे 10 महीनों में बिल्कुल निम्नतम स्तर पे चले गए। टू 10 मंथ्स लो का मतलब है कि मई मंथ के आंकड़े ये दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो निर्माण है या जो नए ऑर्डर हैं, वे 10 महीनों में सर्वाधिक नीचे चले गए हैं ना। पिछले 10 महीनों को अगर हम देखें तो उनमें सर्वाधिक नीचे चले गए। वो इसीलिए चले गए हैं कमजोर होती हुई मांग के कारण, है ना, डिमांड कम हो गई। सिमिलरली, इसी प्रकार द फिस्कल 2020-21 प्रोविजनल एस्टिमेट, है ना, प्रोविजनल का मतलब एक तरीके से फॉर द टाइम बीइंग ओनली, है ना, एक तरीके से टेम्परेरी। एस्टिमेट का मतलब है आकलन। फॉर प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, तो देखो एक तरीके से 2020-21 के लिए एक तरीके से जो टेम्परेरी आकलन था ना हमारा, कि भाई एक तरीके से लोग कितना उपभोग करेंगे, कितना उपभोग पे खर्चा करेंगे, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग शोड। इस प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में हमें क्या देखने को मिला, इसने क्या दिखाया, द एक्सपेंडिचर फिगर एट 75.6 लाख करोड़, इट्स वीकेस्ट लेवल इन 3 ईयर्स। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि भाई लोग बाग जो है उनके द्वारा खर्चा कितना किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में 75.6 लाख करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किए, है ना, यानी कि इतना निजी उपभोग हुआ, और 3 सालों में ये सबसे निम्नतम था। इट्स वीकेस्ट लेवल इन 3 ईयर्स, है ना, कि भाई एक तो हो गया हमारा 2020-21, है ना, इसके पहले का और उसके भी पहले के, इन 3 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपेंडिचर लोगों के द्वारा किया गया निजी उपभोग के लिए, ये सबसे निम्नतम था। कितना? 75.6 लाख करोड़। अब देखो ये जो हाइफन से हाइफन तक लिखी हुई ना, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग के बारे में, कि भाई जो लोगों के द्वारा खर्चा किया जाता है अपने निजी उपभोग के लिए। द बुलवार्क, देखो इस बुलवार्क का मतलब होता है, एक तरीके से बुलवार्क का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको बचाने वाला। बुलवार्क का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करती है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ी दीवार हो गई। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, है ना, जिम्मेदार है। ओवर 50% ऑफ GDP, देखो GDP जो है उसमें 50% योगदान इसका होता है। अकाउंट फॉर का मतलब है इसका योगदान है, ये इस बात के लिए जिम्मेदार है ना, ये इस बात का कारण है। तो GDP में 50% योगदान, 50% से भी ज़्यादा योगदान देने का काम करता है कौन? निजी उपभोग। कुल मिला के लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, है ना, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, है ना,
हमारी जीडीपी जो है 50% से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करती है, किस बात पे? प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग पे, है ना। ये एक कह सकते हो आपकी जीडीपी को बचाने वाली बुलवार्क है, क्या? प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, है ना। तो बुलवार्क का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है ना, कोई भी एक बड़ी फोर्स, कोई भी एक बड़ी ताकत या कोई भी एक बड़ी दीवार, है ना। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि भाई जीडीपी हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी एक बहुत बड़ी उसको रक्षा करने वाली चीज़ है ये प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसमें भी हमें क्या देखने को मिला, 2020-21 के दौरान देखने को मिला कि सिर्फ 75.6 लाख करोड़ रुपए उपभोक्ताओं के द्वारा खर्च किए गए, जो कि पिछले 3 सालों का सबसे निम्नतम लेवल है। आगे देखते हैं। हेयर अगेन, यहां एक बार फिर द रेफिनेटिव इप्सोस प्राइमरी कंजप्शन सेंटिमेंट इंडेक्स, ये भी क्या है? एक तरीके से अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो इसके जो मई मंथ के आंकड़े हैं उन्होंने ये दिखाया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कि भाई जो उपभोक्ता है उसका जो विश्वास है ना, उसमें गिरावट आई है। टंबल का मतलब है गिरना, बाय 6.3 परसेंटेज पॉइंट्स। अब देखो ये मापने का तरीका है इसे, है ना। तो इतना पॉइंट्स की गिरावट आई है फ्रॉम अप्रैल, कि भाई अप्रैल से अब तक, कि भाई मई मंथ के आंकड़े हैं ये। तो अप्रैल से मई मंथ के दौरान ये जो एक तरीके से मापा गया कि भाई उपभोक्ता जो है उसका बाजार को लेकर कितना विश्वास है, तो उस विश्वास में गिरावट आई है। कितनी? 6.3 परसेंटेज पॉइंट्स की, है ना, फ्रॉम अप्रैल। क्यों वो गिरावट क्यों आई? एज वो इसलिए फियर्स ओवर द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट डिप्रेस्ड रेस्पोंडेंट्स आउटलुक, कि जो कई तरह के भय हैं किस बात को लेकर? ओवर द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है इसके प्रभाव को लेकर जितने भी भय लोगों में हैं उसके चलते लोग डिप्रेस हो गए, निराशा में आ गए, है ना। रेस्पोंडेंट का मतलब है प्रतिक्रिया देने वाले, यानी कि मार्केट के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका जो नजरिया है। आउटलुक का मतलब होता है नजरिया। ऑन ऑल फोर फ्रंट्स इंक्लूडिंग जॉब्स एंड पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, तो लोगों की जो निजी एक तरीके से वित्तीय हालत है, इसके अलावा जॉब है ना। तो इन सभी मोर्चों पे, ऑल फोर फ्रंट्स का मतलब है कि इन चारों मोर्चों की अगर हम बात करें, कुल मिला के ओवरऑल लोग जो है वे अर्थव्यवस्था को लेकर या मार्केट को लेकर निराशा से भरे हुए हैं। विद अनअबेटेड जॉब लॉसेस, कि भाई जॉब में लगातार हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अनअबेटेड का मतलब है लगातार, कंटिन्यूसली, है ना, कि भाई इसकी इंटेंसिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही। कोई भी काम जब हम बोलते हैं ना कि अनअबेटेड चल रहा है, इसका मतलब है विदाउट बिकमिंग वीकर इन फोर्स, मतलब इस फोर्स में कोई कमी नहीं आ रही, यानी कि जॉब लॉस लगातार हो रही है, ये काम अनअबेटेड चल रहा है, मतलब इस इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही। किस इंटेंसिटी में, किस तीव्रता में कमी नहीं आ रही? कि जॉब जो है लगातार खोती जा रही है। तो ये जो लगातार जॉब का खोना है, ये इस बात को पुश कर रहा है, इस बात के लिए जोर लगा रहा है, इस बात को फोर्स कर रहा है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट, कि टोटल बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो वो टोटल बेरोजगारी बढ़ रही है टू अ 1 ईयर हाई ऑफ 11.9% इन मे, एज पर CMIE डेटा, कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार है ना, CMIE के आंकड़ों के अनुसार मई मंथ में अगर हम पूरा 1 ईयर का कैलकुलेट करें ना, तो मई मंथ में सर्वाधिक बेरोजगारी हमें देखने को मिली। कितनी? 11.9% की। एंड रूरल एरियाज रेवेज, देखो रेवेज का मतलब होता है बिल्कुल नाश कर देना, पूरी तरीके से बिल्कुल तबाह कर देना। एंड रूरल एरियाज रेवेज्ड, और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वे भी पूरी तरीके से, उनका भी पूरी तरीके से नाश हो गया है, वे भी पूरी तरीके से तबाह हो गए। तो ऐसे हालातों में एडिटोरियल कहता है कि ओनली एन एक्सेलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीनेशन रोल आउट का मतलब होता है किसी स्कीम को, किसी योजना को सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए लेके आना। एक्सेलरेटेड का मतलब है बढ़ी हुई, है ना। एक्सेलरेटेड का मतलब है जिसमें तेजी लेके आ गए हो आप। एक्सेलरेटेड वैक्सीनेशन वाइड का मतलब है राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन रोल आउट। तो ऐसे हालातों में राष्ट्रव्यापी, है ना, यानी कि पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन को लोगों के लिए उपलब्ध कराना, है ना। एक्सेलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीनेशन रोल आउट का मतलब है कि भाई ये जो वैक्सीनेशन को लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रोग्राम है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, है ना, पूरे राष्ट्र में इसको लागू किया जाए। एंड डायरेक्ट जॉब्स एंड इनकम बूस्टिंग मेजर, और कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि लोगों को सीधे नौकरी मिले। इसके अलावा इनकम को बढ़ाने के, बूस्ट का मतलब है यहाँ पे बढ़ाना, सपोर्ट करना, है ना।
इसके अलावा लोगों की जो इनकम है उसको बढ़ाने के कुछ उपाय किए जाए। मेजर्स का मतलब है उपाय, कुछ स्टेप्स। तो ये सारे जो उपाय हैं कैन प्रिवेंट द इकोनॉमी, ये सारे उपाय जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। बैक स्लाइड का मतलब होता है वापस पीछे चले जाना, कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पीछे चली जाए, है ना, अर्थव्यवस्था में जो है एक बार फिर से गिरावट आने लगे। हम चाहते हैं कि गिरावट न आए, तो हमें ये उपाय अपनाने होंगे, तभी जाके अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट को हम रोक सकते हैं।